हेलो दोस्तों, स्टार स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 2.2 को हल कराएंगे। इसमें हम आपको प्रश्न क्रमांक तीसरे से हल कराएंगे। इसके पहले वाले सवालों को हमने पिछले वीडियो में देखा था। यदि आपने उस वीडियो में नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ से पहले उस वीडियो को देखें। इसमें हम प्रश्न क्रमांक 3 से हल करेंगे। तो चलिए आप वीडियो को शेयर कर दें और अपने दोस्तों तक, ताकि और भी दोस्त हैं जो आपके वह जुड़ सकें। देखिए हम इस वीडियो में प्रश्न क्रमांक तीसरे से हल करते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है इसको देखते हैं। तीसरा प्रश्न में कहा गया कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर। आप अपनी पुस्तक में देखेंगे कि एक प्रश्न क्रमांक तीसरे में क्या लिखा है। इसमें लिखा है एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर तथा उसका परिमाप 4 सही 2/15 सेंटीमीटर है। इसकी बराबर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें प्रश्नों को समझना है। प्रश्न में क्या लिखा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है और जिसका आधार कितना दिया हमें 4/3 सेंटीमीटर और उसका परिमाप कितना दिया 4 सही 2/15 सेंटीमीटर और हमें भुजाओं की माप ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसको किस तरीके से हल करना है। इस प्रश्न में आपको समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले जानें कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। समद्विबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिनमें दो भुजाएं बराबर हो। उसमें लिखा है समद्विबाहु। नाम क्या है, समद्विबाहु। तो नाम से आ जाएगा समद्विबाहु माने समान दो भुजाएं, जिनकी दो भुजाएं समान हो, यह वाली भुजा इसके बराबर हो, वह समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो इसमें हमें तो समद्विबाहु त्रिभुज उसका परिमाप दिया है। त्रिभुज का परिमाप कितना दिया है, त्रिभुज का परिमाप हमें कितना दिया है, उसमें उसका परिमाप दिया है 4 सही 2/15। 4 सही 2/15 इसको हम सही रूप में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 × 3 = 15 × 4 = 60, 60 और 2 = 62, 62/15। इसका पहले इसमें गुणा करना है और ऊपर की संख्या को जोड़ देना है। तो 62/15 सेंटीमीटर यह हमें उसका परिमाप दिया है। और उसका आधार की लंबाई कितनी दी है, आधार हमें दिया है हमें 4/3 सेंटीमीटर हमें यह दिया। आधार ये कहलाता है कितना दिया है हमें 4/3 सेंटीमीटर, यह हमें 4/3 सेंटीमीटर दिया है। और परिमाप यह पूरी तीनों भुजाओं का योग होता है। परिमाप कितना दिया है 62/15। देखो त्रिभुज का परिमाप को सूत्र लगाएंगे। त्रिभुज का परिमाप कितना दिया है, परिमाप बराबर, परिमाप क्या हो जाएगा, यह भुजा और यह भुजा, तीनों भुजाओं का योग। तो हमने इनकी भुजा को मान लेंगे कि माना वह भुजा कितनी है, माना वह भुजा है, भुजा बराबर भुजा की लंबाई कितनी है, x है। तो यह x हो जाएगी और यह इसके बराबर है तो यह भी x होगी। और प्लस तीसरी भुजा क्या है 4/3, दोनों इनको जोड़ देंगे, x और x 2x धन के 4/3। और त्रिभुज का परिमाप कितना दिया 62/15, यह आपको प्रश्न में मिल जाएगा। 62/15 हमें इसका परिमाप दिया है और तीनों भुजाओं का योग कर देना। पहली भुजा हमने मान ली x और यही भुजा इसके बराबर है तो x और x 2 हो गई, 2x और तीसरी भुजा 4/3। अब यहाँ से हम x का मान निकालेंगे। इसको आपको प्रश्नावली 2.1 के सवालों के ऐसा हल करना है। आगे क्या करेंगे, इस संख्या का पक्षांतर यानी 62/15 ऋण के 4/3 बराबर हो जाएंगे 2x। अब यहाँ आप हमें एलसीएम लेना है। 15 और 3 का सबसे पहले एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम आएगा कितना, 15 और 3 का 15 एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पे इसका भाग लेंगे, 15 का 15 एक गिर जाएगा, एक का ऊपर गुणा यानी 62 आ जाएंगे ऊपर, ऋण लगा ऋण। अब इसका 3 × 5 = 15, 5 गिर गया, 5 के ऊपर गुणा, 5 × 4 = 20 बराबर आ जाएंगे 2x। 62 में से 20 को घटाना, 62 में से 20 सीधे घटा देते हैं। 62 में से 20 घटेंगे तो बचेगा 42, 42/15 बराबर 2x। यहाँ से हमें केवल x का मान निकालना है। तो x यहाँ पर 2 का पक्षांतर करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ से गुणा में चले जाएंगे, क्या बचेगा 42/15 दूनी 30, x बराबर आ जाएगा 42/30। अब आपको इसको घटा देना, घटाएंगे किससे काटेंगे, भाग किससे जाएगा इसमें, इसको आप 3 से काटे, 3 धाम 30 और 3 एकम 3 बचा 1, 3 चौके 12 और कटेगा 2 से, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10। x बराबर कितना आ जाएगा 7/5, x बराबर आ गया 7/5। यह x का मान आ गया, यानी वह भुजा है जो भुजा कितनी होंगी 7/5 सेंटीमीटर होंगी। यह हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको प्रश्न क्रमांक तीसरा हल करना है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है। देखिए चौथा प्रश्न, इसमें आपको क्या कहा गया है।
चौथा प्रश्न आपको पढ़कर बताते हैं। चौथा प्रश्न देखिए, दो संख्याओं का योग 95। अब हमें इसमें कोई दो संख्या लेनी पड़ेगी जिनका योग 95 है। यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है, एक संख्या है जो वह दूसरी संख्या से 15, यही से हमारा प्रश्न हल करना शुरू होगा। उसमें क्या लिखा, यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए इसको कैसे हल करना है। चलिए तो हम चौथा प्रश्न को शुरू करते हैं। इसको हम प्रश्न के अनुसार हल करेंगे। देखिए प्रश्न में जो कुछ लिखा है उसी के अनुसार इसको हमें हल करना है। देखो प्रश्न में लिखा गया है कि दो संख्या हैं जिनका योग 95 है और वो संख्या कौन कौन सी हैं, वह संख्या हैं जो एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है। तो पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना पहली संख्या कितनी है, पहली संख्या x है। पहली संख्या हमने मान ली x है और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या है जो दूसरी से 15, एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है तो दूसरी हो जाएगी x धन 15, 15 से अधिक, 15 अधिक है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी x धन 15। अब देखिए प्रश्न के अनुसार जो कुछ प्रश्न में लिखा है उसमें देखना है। प्रश्न में क्या कहा, दो संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं को करना 95, यानी पहली संख्या ये वाली और यह वाली, दोनों संख्याओं को योग कितना दिया है 95। तो यहाँ पर हम इनका योग कर देंगे, x धन 15 बराबर कितना दिया है 95। इसी जैसा जैसा प्रश्न में लिखा गया उसी को आपको उसको पढ़ते जाना है और वैसा ही आपको आगे हल करते जाना है। तो अभी इनको x को जोड़ लेंगे तो x और x कितने हो जाएंगे 2x धन 15 बराबर 95। अब 15 का कर देंगे पक्षांतर, तो 2x बराबर 95 ऋण के 15, घटाइए 5 में से 5 जाएगा 0, 9 में से 1 जाएगा 8, 2x बराबर कितना आ जाएगा, 2x बराबर आ जाएगा आपका 80, 2x बराबर 80। यहाँ से किसका मान निकालना है, x का, तो x बराबर यानी 2 का पक्षांतर 80/2, 2 से काटेंगे 2 40 80, x का मान कितना आ जाएगा 40, x बराबर आ जाएगा 40। अब जो x का मान निकला है वह इसमें रखेंगे तो हमारी संख्या निकल आएंगी। देखो पहली संख्या क्या मानी थी हमने, पहली संख्या मानी थी x, तो पहली संख्या x है, x का मान कितना निकला 40, यानी पहली संख्या 40 हो जाएगी। और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या x धन 15, यहाँ 40 रखेंगे 40 धन 15 हो जाएगा, 40 धन 15 बराबर कितना आ जाएगा, 40 में 15 जोड़िए, 40 और 15 कितने हो जाएंगे 55, 40 और 15 को आपको जोड़ देना है, सब कितना आ जाएंगे 55, यानी पहली संख्या 40 होगी और दूसरी संख्या 55 होगी। इस तरह से आपको चौथा सवाल भी कर लेना है। फिर अब हम पाँचवा प्रश्न देखते हैं। देखिए पाँचवा प्रश्न क्या कहा गया है। पाँचवें प्रश्न में देखो, दो संख्याओं में अनुपात दिया है, दो संख्याओं में अनुपात कितना दिया 5:3। अब हमें संख्या नहीं दी, उनका अनुपात दिया है, अनुपात कितना दिया 5:3। यदि उनमें अंतर 18 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अंतर भी दिया है, अंतर कितना दिया है 18, तो संख्याएं निकालनी है। चलिए तो हम इसको हल करते हैं। तो देखिए इसको किस तरह से हल करना है। देखिए पाँचवें प्रश्न में हमें दो संख्याएं को अनुपात कितना दिया है, अनुपात दिया हमें 5:3, 5:3, जब पहली संख्या है या दूसरी संख्या। अब हमें संख्या को रियल मान तो नहीं पता कि वह कितनी है, उनका हमें केवल अनुपात रेशियो दिया कि वह 5:3 के अनुपात में है। तो हम मान लेंगे कि माना पहली संख्या कितनी है, पहली संख्या मान लेंगे 5x और दूसरी संख्या हो जाएगी, दूसरी संख्या कितनी है बराबर 3x, क्योंकि जो हमें अनुपात दिया यह हमारा रियल रेशियो है, कोई रियल संख्या नहीं है। तो हमने मान ली कि पहली संख्या 5x है और दूसरी संख्या 3x। अब हम प्रश्न को पढ़ेंगे। प्रश्न में क्या कहा होगा कि यदि उनमें अंतर 18 है, अंतर कितना दिया 18, अंतर मतलब इनको घटा देंगे। देखो प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार देखिए उसमें क्या लगा अंतर मतलब घटाएंगे, अंतर किसका पहली संख्या और दूसरी संख्या। 5x ऋण के 3x बराबर कितना दिया है 18, अंतर कितना है 18 है। अब करिए 5x में 3x घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2x बराबर हो जाएंगे 18। यहाँ से x का मान निकालेंगे, x का मान निकाल 18/2, भाग दीजिए 18 में 2 का 2 एकम 2, 2 9 18, x का मान कितना आ जाएगा x बराबर 9। अब हमारा जो भी x का मान आया वह हम यहाँ पर रख देंगे। पहली संख्या कितनी मानी थी हमने
पहली संख्या कितनी थी, 5x थी। यहाँ पर x बराबर कितना रख रहा है, 9। कितना हो जाए, 5 गुणित 9 बराबर 5 9 45। पहली संख्या कितनी होगी, 45। अब दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या कितनी है, 3x। तो यहाँ पर x का मान रखेंगे 3 गुणित 9 बराबर 9 3 27। दूसरी संख्या हो जाएगी 27, यानी पहली संख्या 45 और दूसरी संख्या 27 आएगी। यह हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको प्रश्न क्रमांक 5 में हल करना है। यदि आपको कोई भी प्रश्न में कहीं पर भी डाउट होता है तो आप कमेंट करिए, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। फिर हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 6वां। देखिए 6वां प्रश्न आपको पढ़ते हैं। 6वां प्रश्न क्या लिखा है, तीन लगातार पूर्णांकों का योग कितना, 51 है। 3 लगातार पूर्णांक हैं, पूर्णांकों का योग दिया हमें 51 और पूर्णांक याद कीजिए। चलिए तो हम इसको हल करते हैं। चलिए तो हम इसको देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 6वां क्या कर रहा है, 3 लगातार पूर्णांकों का योग। 3 लगातार पूर्णांक लेनी है। जैसे पूर्णांक लगातार लेंगे, जैसे देखो पूर्णांक है जो क्या होते हैं, जैसे कोई भी पूर्णांक ले लें। जैसे 0 के बाद क्या आता है, 1 1 2 3 4। यानी जो लगातार पूर्णांक होते हैं वो बनते कैसे हैं कि उसके आगे वाले पूर्णांक में एक जोड़ का बना। जैसे 1 यह कब बना, जब इसके आगे वाला क्या संख्या थी, 0। 0 में एक जोड़ा तब 1 आया। फिर इसमें भी एक जोड़ा कितना बना, 2 बन गया। फिर जो 2 में एक जोड़ा 3 बना, 3 में एक जोड़ा 4 बना, 4 में एक जोड़ा क्या आएगा, 5। फिर आएगा 6। इसी तरह से हम 3 पूर्णांक लगातार 3 पूर्णांक मान लेंगे, क्योंकि अब हमें उसमें यह नहीं पता कि किस पूर्णांक के बाद। तो हम मान लेंगे कि पहला पूर्णांक क्या है, माना पहला पूर्णांक क्या है, पहला पूर्णांक क्या मान लेंगे, x है। फिर x आएगा, उसके बाद क्या आएगा, x प्लस 1। फिर देखो x आएगा, फिर x प्लस 1 आएगा, फिर आएगा x प्लस 2 आएगा, और फिर x प्लस 3। हमें कितने चाहिए थे, 3 पूर्णांक चाहिए थे, तो हम 3 पूर्णांक मान लेंगे। फिर देखो प्रश्न में पढ़ना है, प्रश्न में क्या लिखा, उनका योग 51 है। देखो प्रश्न के अनुसार देखना है, प्रश्नानुसार देखो उसमें क्या लिखा, तीनों का योग कितना है, 51। यानी जो हमने जो पूर्णांक माने इनका योग कर देना है, x प्लस x धन 1 प्लस x धन 2। पहला पूर्णांक, दूसरा पूर्णांक और तीसरा पूर्णांक, इनका योग कितना दिया है, 51 लिख देंगे। अब यहाँ से आपको x का मान निकालना है। देखिए यहाँ पर आपको जितने भी चर वाली संख्या दिखा रही उनको जोड़ देंगे और अचर वाली संख्या को जोड़ देंगे। तो x कितने हो जाएंगे, 3x प्लस 1 और 2 1 और 2 कितने हो, 3 बराबर कितने दिए, 51। यहाँ पर आपको लिख लेना है। अब देखिए आगे देखते हैं, 3x धन 3 बराबर 51। यहाँ से 3 का पक्षांतर करेंगे, 3x बराबर 51 ऋण के 3। 51 में से 3 को घटा देना है। 3x में से 51 में से 3 घटाएं तो कितना आ जाएगा, आएगा 48। 51 में से 3 घटेंगे तो आ जाएगा आपका 48। अब यहाँ से x का मान निकालेंगे, तो x बराबर 3 का पक्षांतर 48/3। x बराबर कितना आ जाएगा, 48/3। यह हमारा है जो अब यहाँ से यह कट भी रहा है, किससे कटेगा, 3 से कट जाए, 3 एकम 3 बचेगा 1, 3 18। x बराबर आ जाएगा 16। x की जो भी वैल्यू आई अब हमें यहाँ पर रख देंगे तो हमें 3 पूर्णांक मिल जाएंगे। जैसे पहली पूर्णांक क्या था, x, तो पहला पूर्णांक हो जाएगा 16। फिर दूसरा पूर्णांक 16 प्लस 1 यानी हो जाएगा 17। तीसरा हो जाएगा 16 प्लस 2, 16 और 2 18। 3 पूर्णांक रेगुलर पूर्णांक है जो लगातार पूर्णांक 16 17 18 होंगे। यह हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको प्रश्न क्रमांक 6वां करना था। आप आज के लिए इतने ही क्वेश्चन देखेंगे, इनकी प्रैक्टिस करेंगे, इसके बाद हम अगले वीडियो में हल करेंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी कर दें, ताकि अन्य व्यक्ति भी स्टार स्टडी क्लासेस से जुड़ सकें।